अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे 5 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है अब्दुल हादी लेबल कार्ड फ्रॉम 1 to 30। अब्दुल हादी के पास कुछ कार्ड्स हैं, उसने उनको लेबल किया हुआ 1 से 30 तक की काउंटिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी यहाँ पे 1 से 30 तक, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे, सैम्पल स्पेस के 30 एलिमेंट्स होंगे। ठीक हो गया। एंड पुट दैम इन अ बॉक्स, उनको एक बॉक्स में आप वो डाल देता है। ही सेलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, और रैंडमली वो कार्ड सेलेक्ट करता है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड कॉन्टेनिंग, तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिलेक्टेड कार्ड की कितनी आएगी। ठीक है। अब देखें मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द नंबर 25 कि नंबर 25 के आने के चांस कितने हैं हमारे पास। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर्स आने के चांस, एक ही नंबर लेना है ना, द नंबर 25। अब देखें बॉक्स के अंदर एक ही कार्ड है 25 का। अगर वो निकालता भी है 25 का आ भी जाता है तो एक ही दफ़ा आएगा, बार बार तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अंदर और नंबर 25 है नहीं। तो इसका मतलब है कि गिवन स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से 30 हैं, तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 30 हैं टोटल। ठीक है। ए इवेंट क्या है हमारे पास कि ए जो है वो नंबर ऑफ़ 25 आना चाहिए, तो 25 तो एक ही है, तो फिर एन ऑफ ए कितना बना, 1 बन गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/30 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सैम्पल स्पेस में 30 है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहते हैं नंबर बिटवीन 7 to 22। देखें इसमें बिटवीन का मतलब तो यही बनता है ना कि 17 and 22 के दरमियान के नंबर, लेकिन जो आपके क्वेश्चन का आंसर बन रहा है उसमें 17 और 22 दोनों इंक्लूड हैं। तो अब हम बुक के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि इसके टोटल देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि अगर लेट बी वो इवेंट होता है तो उसके एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये टोटल काउंट करें 3 and 3 6 हो गए हमारे पास। ठीक है। तो इवेंट के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। सैम्पल स्पेस के एलिमेंट 30 हैं। तो बेटा एन ऑफ बी और एन ऑफ एस 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नंबर एट लीस्ट 20। सी हमारे पास क्या है, नंबर एट लीस्ट 20। आपने कम से कम 20 से नंबर स्टार्ट करने हैं और आगे जितने नंबर्स हैं वो सारे काउंट करने हैं ना। तो फिर देखें 20 से लेके 30 तक के सारे नंबर हमारे पास किस में आ जाएंगे, हमारे इवेंट में आ जाएंगे। और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने फिर बनेंगे, 10 ये और 1 ये 11, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बने हमारे पास, 11 बन गए। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, इवेंट्स के एलिमेंट्स 11 है और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हमारे पास 30 है। तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/30 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें क्या बोलते हैं कि नंबर नॉट, 4 पार्ट में कहते हैं नंबर नॉट 27 and 29, यानी वो नंबर अगर पूरे 30 कार्ड्स में से 27 और 29 निकाल दिया जाए तो बाकी कितने बचते हैं। यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी आपने देखनी है, आपके इवेंट में ना 27 भी नहीं है और 29 भी नहीं है, बाकी आपके जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके इवेंट्स के अंदर हैं। तो बेटा काउंट कर लेना, 30 टोटल नंबर्स हैं, उनमें से अगर हम 2 नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, 28/30। इसको 2 के टेबल पर कटिंग कर लें, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 14/15 हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। आपने नंबर्स बताने हैं जो 12 से 15 के दरमियान ना हो। तो देखें 12, 13, 14 एंड 15, ये भी वो बिटवीन वाला कह तो रहा है लेकिन ये बिटवीन के साथ ही रहा है नंबर्स के। तो ये 12, 13, 14, 15, ये 4 नंबर्स उसमें से निकाल दें आपकी काउंटिंग में से, तो टोटल 30 थे, 30 में से 4 निकालेंगे तो फिर कितने बने, 26 बन गए। तो इवेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट 26 हो गए, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट 30 हैं। तो बेटा इसकी कटिंग करें, 2 के टेबल में 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 15s are 30 होता है। तो ये हमारे पास 5 पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो एक ही चीज़ आपको देगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देता है तो फिर लॉन्ग में तो फिर ज़ाहिर सी बात है 1-2 पार्ट्स वो देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85, यानी आयशा के एग्ज़ाम पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है।
व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो फिर हमें ये बताएं कि आयशा जो है अगर एग्ज़ाम पास नहीं करती तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। बेटा ये तो सिंपल बात है कि फॉर्मूला वो लगेगा पी ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है ना। ये हम हमारे पास नोट का फॉर्मूला था, हम वो वाला ही यूज़ करेंगे। अब पी ऑफ ए खुद गिवन है तो सिंपल आपने क्या करना है, 1 में से इसको माइनस कर देना है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब हम 1 में से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.15 बनता है। इसका मतलब ये हुआ आयशा के एग्ज़ाम ना पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0.15 होगी। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं, कहते हैं ताबिश टोस्ट अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस। वो एक ही टाइम में ना डाइस भी फेंक रहा है और टॉस कर रहा है कॉइन का भी, ठीक है। यानी अब एक टाइम में ना कॉइन और जो डाइस है एट अ टाइम काम कर रहे हैं। तो फिर सैम्पल स्पेस में देखिएगा एट अ टाइम दोनों की वो अब यूज़ होगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट फॉलोइंग इवेंट्स। जो इवेंट्स दिए हुए हैं ना इनकी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इवेंट्स में देखें आपके पास फर्स्ट इवेंट है टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। तो सबसे पहले तो हमें सैम्पल स्पेस पता होनी चाहिए ना, तो इसकी सैम्पल स्पेस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देखें एक डाइस है और एक कॉइन है। देखो जब हम फिक्स कर लेते हैं पहले जो है, पहले कॉइन पे ना हम हेड फिक्स कर लेते हैं और जो सेकंड कॉइन जो है ना उसके ऊपर हम सारे अपने डाइस के नंबर यूज़ कर लेते हैं। हेड फिक्स है, डाइस का 1 है, हेड फिक्स है, डाइस का 2 है, हेड पे डाइस 3 है, हेड पे डाइस 4 है, हेड पे डाइस 5 है, हेड पे डाइस 6 है। इस तरह आप टेल फिक्स कर लें और डाइस के जो हैं टोटल 6 जो हैं वो रिपीट कर लें, ठीक है। तो 6 ये हैं, 6 ये हैं, तो सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब आपने इसमें से वो एलिमेंट्स निकालने हैं जिसमें टेल ऑन कॉइन पर जो है टेल आए, यानी पहले 6 तो निकल गए, ठीक। ये टेल वाले हमने लिखने हैं। और जो है डाइस उसके ऊपर एटलीस्ट 4 होना चाहिए। तो एटलीस्ट 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, टेल 4, टेल 5, टेल 6, एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बेटा इसकी जो इवेंट बनता है वो टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6 का बनता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट 3 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/12 क्योंकि सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स 12 हैं हमारे पास। तो 3 1 3 एंड 3 4 12 हो जाएगा, ठीक हो क्या। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। हेड कॉइन पे होना चाहिए और 2 और 3 किस पे होना चाहिए, डाइस पे होना चाहिए। तो बेटा 2 ही नंबर्स होंगे, हेड जो है वो 2 के साथ है और हेड ही 3 के साथ है। तो फिर देखें इसमें इवेंट्स के कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 2 बनते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 ओवर 12 हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास, 1/6 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट है, क्या कहते हैं, हेड एंड टेल ऑन कॉइन। कॉइन पे हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। द नंबर ऑफ 6 ऑन डाइस, लेकिन डाइस पे सिर्फ 6 होना चाहिए। तो फिर बेटा देखो हेड होगा 6 होगा, टेल होगा 6 होगा। तो ये 2 ही हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी आउटकम्स हैं जो आ सकती हैं। तो फिर एन ऑफ सी हमारे पास 2 हो गया, तो अगेन 2/12 बनता है। तो 2 1 2, 2 6 12। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके पार्ट में क्या बोलते हैं कि नॉट टेल ऑन कॉइन, कि कॉइन पे टेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हेड होगा, जाहिर सी बात है, पहले 6 हम देख लेंगे इसमें। एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और 5 डाइस में होना चाहिए। तो सिंपल हेड के साथ 5 ले लेंगे, टेल के साथ 5 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हेड के साथ 5 आएगा। तो हेड के साथ 5 लिया तो ये एलिमेंट्स एक ही बनता है। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/12 बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का इसका पार्ट है, नो हेड ऑन कॉइन। कॉइन पे हेड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब टेल की जो 6 आउटकम्स हैं उनमें से कोई चांस हैं। अच्छा, द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, जबकि डाइस पे 5 भी है और 2 भी है। तो फिर इसका मतलब टेल के साथ लेना है। मतलब ये ना सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए आपको बात बताई हुई है। वो ये बात सीधी सीधी भी कर सकता था कि कॉइन पे टेल होनी चाहिए और जो है डाइस पे जो है वो 5 और 2 होना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा घुमाने के लिए ना उसने कहा कि कॉइन पे हेड नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि टेल होगा अगर हेड नहीं हो सकता। तो फिर बेटा देखें टेल 5 के साथ और टेल 2 के साथ, क्योंकि 5 और 2 उन्होंने बोला है ना।
इस वजह से तो ये 2 ही एलिमेंट्स बनते हैं इस इवेंट्स के। तो बेटा यहाँ पर देखें फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2/12, 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे इसके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।